आहिस्ता से हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के ज़रिए में आगे बढ़ते दुआ करेंगे और अपनी दुआ का आगाज करेंगे। कुदूस कुदूस है खुदा बाप का शुक्र अदा करती आज की सुबह के लिए तुझने हमारी जिंदगी में बख्शी है, ताकि आज सुबह हम तेरे घर में जमा हो सके, तेरे नाम के हम स्नान कर सके, तेरे नाम को तो जलाल दे सके। एकदम तेरा शुक्र अदा करती है क्योंकि हम लोगों से शिक्षित ना थे जो इस प्रकार से कोच कर गए हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है जो तुम्हें जिंदगी पर जिंदा रखा है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ आज जिन लोग तेरे नजर में आने का इरादा रखते हैं, खुदा मैं चाहती हूँ कि रास्ते रुकावटों को दूर करना, ताकि आज सुबह तेरे घर में आके तेरे घर से बरकत पर ब्लेसिंग हासिल करके जाने वाले बन सके और तेरे नाम की हमदोसना करने वाले बन सके। मैं दुआ करती कुवैत के लिए, कुवैत को तेरे पाक और मैं चाहती हूँ अपने कुवैत को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती कुवैत के गलों को छू और पाक कर। मैं दुआ करती हूँ जितनी भी परस्तिश की जाए सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं दुआ करती हूँ सबको छूना और ब्लेस करना। मैं तेरे खादिम को तेरे पाक और मैं चाहती हूँ अपने खादिम को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती जब तक हम सब कलाम और बल्कि दोस्त मत बोलना और सुनने वाले जिंदा करते तो जाग से जिंदगी पाए। इसी कलाम के अनुसार 160 के 70 नहीं बल्कि 100 गुना फलना के कारण बन सके और बहुत सी जिंदगी तेरे नाम को जो जला देने वाली बन सके। मैं दुआ करती हूँ आज के इस मीटिंग के शुरू से लेकर आपके हमारे साथ जाना। मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान को तेरे पाक और बचपा दी। मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जितने आदमी है सबकी बड़ी सासू निगाहबानी करना। मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं या होने वाली हैं सबकी बड़ी सासू निगाहबानी करना, सबको चुना ब्लेस करना। मैं चर्च पिंडी को तेरे पाक और बचपाती चर्च पिंडी को छू और ब्लेस कर। मैं दुआ करती हूँ जितनी भी ब्लेसिंग दी जाए सब तेरी मर्जी के मुताबिक। मैं दुआ करती हूँ आज ब्लेसिंग के उसिला से बहुत सी जिंदगियां बरकत हासिल करके जाने वाली बन सके। और मैं दुआ करती हूँ जिस लोगों ने दरख्वास्तें तेरी हज़ूर में दे रखी है उनकी दरख्वास्तों को पूरा करना, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की गवाही देने वाले बने, तेरे नाम को तो जला देने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ सबको छूना ब्लेस करना। मैं दुआ करती हूँ आज की इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ है ना। आमीन। आहिस्ता से हम खुदा के नाम को जलाल देंगे और प्रस्तुत करेंगे। हम प्रस्तुत करते हैं पूरा 18 गाएंगे। आप पे प्रो हाथ बजा के मैं तुम रब बचा लेगा।
कभी आसमाना दी उठी आई हालेलुया। आस्ते आस्ते हम खुदा के नाम पर चला देंगे और जरा प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे। प्रेसिस में आगे बढ़ते हुए दूर जाएंगे। यहोवा मैं पुकार रहा हूँ, मेरे बातों छेती आओ। यहोवा मैं पुकारना, मेरे बातों छेती
हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की सताइश हो जिसने आज सुबह हमारी जिंदगियों में ये पुरफज़ल मौका बख्शा है ताकि हम उसके घर में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। तो उस खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जो बातों में सच्चा है, आदम और वफादार है। तो आए हम, जबकि आज ईद पेंतिकोस्त भी है, उसी माना से हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे।
जोरदार तालियां जरा खुदा के नाम के लिए। तो पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने, क्योंकि ਜਦੋਂ खुदा दा पाकरू साडी जिंदगी दे अंदर आंदा है ते फिर वो साडे बंधनां ਨੂੰ खोल के साडी जिंदगी ਨੂੰ बायस बरकत बनांदा और साडी जिंदगी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर कर देंदा। हालेलुया। तो आए ਅਸੀਂ इसी तरह खुदा ਦੀ हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਆਇਆ खुदा दे नालों जलाल ना के गीत है अग पाकरू दी यसु साडे दिलां विच ला मसा ईदे पेंतीकोस्त वाला कर दे अता। अग पाकरू दी यसु साडे दिलां विच ला अग पाकरू दी यसु साडे दिलां विच ला मसा ईदे पेंतीकोस्त वाला कर दे अता। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब पाकरू दा दुख तो आजाद करदा तेरा नूर यसु दिल साडे शाद करदा। मसा पाकरू दा दुख तो आजाद करदा तेरा नूर यसु दिल साडे शाद करदा। साडे दिलां विच अज यसु नूर चमका साडे दिलां विच यसु अज नूर चमका। अग पाकरू दी यसु साडे दिलां विच ला हालेलुया 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 हालेलुया। सारे तेरे कोलों मंगते शफा यार के तेरे घर विच मंगते दुआ यार के। सारे तेरे कोलों मंगते शफा यार के तेरे घर विच मंगते दुआ यार के। अज सुन के दुआ यसु रहम फरमा अज सुन के दुआ यसु रहम फरमा मसा ईदे पेंतीकोस्त वाला कर दे अता। हालेलुया 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 हालेलुया। मसा पाकरू दा दिलां नूं दलेर करदा साडी जिंदगी च सजरी सवेर करदा। मसा पाकरू दा दिलां नूं दलेर करदा साडी जिंदगी च सजरी सवेर करदा। राज दुनिया नूं यसु दा बरस आया राज दुनिया नूं यसु दा बरस आया। मसा ईदे पेंतीकोस्त वाला कर दे अता। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाकर उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो वादों में सच्चा है आदल और वफादार है। उस खुदा के नाम को मुबारक करेंगे और उसी के नाम की तमजीद करेंगे। हमारे दरमियान खुदा के आदम यहाँ पर मौजूद है, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम में आमीन। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कदूस कदूस मेहरबान बाप रब्बिल फाज रहीम आसमानी बुजुर्ग खुदाए कादर मुतलक अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम नहायत तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। प्यारे खुदावंद, जो तूने हमें हमारी पिछली ज़िंदगी की हर तरह से हमारी हिफाजत की,
हर वबा, हर मुसीबत, हर दुख तकलीफ से तूने बचाया, तूने अपना शफकत भरा हाथ रखा। खुदावंद तेरा शुक्र है, रात बारी हिफाजत की, आज का दिन बख्शा। खुदावंद आज की नई दिन के लिए, नई जिंदगी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र है। खुदावंद जो तूने हमें ये बख्शा कि खुदावंद हम तेरे 35 कोस में शामिल हो, नई जिंदगी में शामिल हो। तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, तेरा पाक रूह हमारे साथ साथ चले। खुदावंद तेरा शुक्र है, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, इस चर्च तक खुदावंद तूने पहुंचाया। तेरी हैकल में हम सब मिलकर तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद जिनको अभी तक चर्च में नहीं पहुंचे, तेरा पाक रूह ने गाइड करे और चर्च में तेरी हैकल में लेकर आए, ताकि सब सुने और सब कानों से सुने और दिल से रजू आए। खुदावंद जलाल के बड़े अजीम खुदा तेरा शुक्र है। अब जो तेरा खुदावंद गीत गाए जाए, तेरी हमदो सना की जाए, तेरी पाक हजूरी में पहुंचे, मसीह के नाम से आमीन। आहिस्ता से खुदा के नाम को जोर से चलाने और जब हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे, हम प्रशिश में आगे बढ़ते गीत गाएंगे, मेरे दिल के पाप ने सारे तेरे दिल की दाद है। मेरे दिल के पाप ने सारे तेरे दिल की दाद तले, मेरे दिल के पाप ने सारे तेरे दिल की दाद तले, मेरे दिल के पाप ने सारे तेरे दिल की दाद तले। तुझे जग के नसीब ने सारे, तुझे जग के नसीब ने सारे तेरे दिल की दाद
तैयार करेंगे और इसी क्रोध के दरमियान अपने आप को कलाम कदस के लिए तैयार करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. हर एक जिंदगी खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और रूह कुदस की बरकत को मांगे और कहेंगे खुदावंद आज तेरा आसमान खुल जाए और यहोवा पाक खुदा आज तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे और खुदावंद यहोवा पाक खुदा तुम्हारी शिष्यों के दरमियान आ और जलाल के बादशाह तू जलाली काम करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐ पाक तेरा
करते हैं। हर एक जिंदगी अपने लबों को खोले और खुदा का शुक्र अदा करें जो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में आ मौजूद है। पाकरू को अपनी जिंदगियों के अंदर वेलकम कहे जो हमारी जिंदगियों के अंदर आ मौजूद है। खुदा वो पाक खुदा के हुजूर झुकते हुए आज के जिंदा कलाम की बरकत को मांगे। मेहरबान जिंदा जाली आसमानी खुदा, लश्करों के खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। कादर मुतले खुदा के तो अपने वादा के मुताबिक हमारी जिंदगियों के दरमियान में आ मौजूद है। खुदा खुदा हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज का पाक शपथ हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा। जलाल का बादशाह इस वक्त जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से तेरे लोग जमा हैं उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा तू जलाली काम करना, उन्हें अपनी बरकतों से भरना, खात्मों के साथ होना। खुदा अपने खात्मों को आगे शुल्ले बनाकर इस्तेमाल करना और जलाली काम करना। खुदा खुदा इस वक्त जितनी जिंदगियां तेरी हुजूर में चुकी है, एक एक जिंदगी को तेरे पाक लहू में छुपा देती हो और चाहती हो कि जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो खुदा पाक खुदा कलाम के जो भी अल्फाज बोले जाए खुदा पाक खुदा वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो अपने बंदा को चुनना, कसरत के साथ इस्तेमाल करना और बरकत देना, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है और तू हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हर रोज हमें नया दिन बख्शता है, हर रोज हमें नई खुशियां देता है। जलाल के बादशाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खादम के लिए, खादम की सलामती के लिए। यहाँ पाक खुदा के तूने अपने बंदा को सलामती से रखा, सलामती से हम तक पहुंचाया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और कादर मुतले खुदा जब तक तेरा बंदा तेरे मुसबा पर हो रहे तो खुदा तेरे रूह की आग से चारों तरफ से घेरे रहे और जलाल के बादशाह तेरा रूह कुदस तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे और जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से, आमीन। आपके जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को हम दावत दें। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? तो जोरदार तालियों से हालेलुया। और कितने लोगों को पता है कि आज दिन जो हम मना रहे हैं ये किस बात के लिए मना रहे हैं? प्रेज़ हालेलुया। ये आज का दिन जो है ये हमारा क्या है? ईद पेंतिकॉस्ट का दिन है। और यहाँ पर हम जब यीशु मसीह के वादे पर गौर करते हैं जो उसने अपने लोगों के साथ किया था कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं खुदा के पास जाकर वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और वो क्या है? खुदा का पाकरू है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएगा तो वो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा। हालेलुया। आज के दिन जो है वो रूह कुदस का नज़ार हुआ और खुदा का पाकरू खुदा के लोगों के दरमियान ठहरा। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक हम इसे कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। फिर इससे आगे भी हम जो है दूसरे बाब की तरफ जाएंगे जो कि आज के दिन के हवाला से है। सो मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। तो यहाँ पर क्या है? खुदा ने अपने लोगों के साथ क्या किया है? वादा किया है। और वो वादा किस चीज का है? रूह कुदस का वादा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा कि तुम यही क्या करो? ठहरे रहो और उस वादे के मुंतज़िर रहो जो वादा मैंने
और वो वादा क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का दिन जो है ये हमारे लिए बरकत का बायस है। आज का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है कि खुदा ने अपना वादा जो है अपने लोगों के साथ आज के दिन पूरा किया है। रूह का लिबास हमें आज के दिन मिला है। बेशक हम देखते हैं यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए तो लिखा है कि वो 40 दिन तक उन्हें नजर आते रहे और उन्हें यही कहते रहे कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं पर ठहरे रहना। आमीन। तो जब यीशु मसीह ने वादे के मुताबिक आज के दिन उन्हें वो कुव्वत का लिबास अता किया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फिर वो शागिर्द क्या हो गए? वो मनादी के लिए निकले और उन्होंने रूहों को जीतने का इम्तियाज हासिल किया। हालेलुया। आज जो है, आज हम वादे के जो है इंतजार में नहीं है। आज जो है हम अपनी बरकत को पूरे तौर पर नहीं लेते, बल्कि हम जो है एकदम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता तो फिर हम क्या हो जाते हैं? ठोकर का बायस ठहरते हैं। हम जो है हम गिरने का सबब बन जाते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जब तक रूह का लिबास ना मिले तुम क्या हो? ठहरे रहो। आज हम क्यों कमजोर हैं? आज हमारे अंदर क्यों इतनी पावर नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा। इससे तुझसे कहोगे यहां से उखड़कर फलानी जगह जा, तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम वो काम करोगे जो मुझसे भी बड़े बड़े होंगे। तो फिर हम क्यों कमजोर हैं? हम क्यों जो है वो बेदिल हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने खुदा से किया हुआ जो हमारे खुदा ने हमारे साथ वादा किया है हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते। हमने तौबा भी की होती है, पानी का बपतिस्मा भी लिया होता है, लेकिन हम अपना कामिल इनाम पाने के लिए तैयार ही नहीं है। रूह कुद्दस कब मिलता है? जब हम अपने आप को पूरे तौर पर खाली कर लेते हैं, जब हम उसकी हजूरी में खाकसार हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो हमारी कमजोरियों के लिए दिया गया है ताकि आइंदा को हम कमजोर ना रहे। आज हम कमजोरियों के लिए फिरते हैं, लेकिन जो कमजोरियों पर गालिब आने वाला है, जो खुदा का रूह कुद्दस है, हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए आज हम कमजोर हैं। हम जो है तरह तरह की आजमाइशों के अंदर पड़े हुए हैं, हम मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, लेकिन हम इसको लेने की कोशिश नहीं कर रहे। हम इसी चीज पर पकड़ करते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने जात याफ्ता है, लेकिन यीशु मसीह ने इस 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? इसमें क्या कहा? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से क्या करोगे? बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने क्या दिया था? पानी के साथ बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद तुम क्या करोगे? रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। और मेरे अजीजों, जब तक रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों के अंदर ना आए उस वक्त तक हम नामुकम्मल हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते और हम अपनी बरकत को पूरे तौर पर रिसीव नहीं कर सकते। हमें खुदा के साथ वफादारी में रहने के लिए जरूरी है कि हम रूह से भरे हुए हो। यहाँ पर दूसरे बाब निकाले मेरे साथ अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली चंद आयात में से हम देखेंगे तो लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब क्या थे? एक जगह पर जमा थे। तो हम क्या होते हैं? क्या कभी हमने एक जगह पर जमा होकर हमने दुआ की है? कभी हमने इकट्ठे मिलकर जो है वो इस बात के लिए मुतफिक हुए हैं कि खुदा का रूह जो है वो हम पर जुम्बश करे और हम जो है रूह से भर जाए, हम कुव्वत से भर जाए, ताकि हम अपलीस के मंसूबों पर कायम रह सके। हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब क्या थे? एक जगह पर जमा थे कि
बख्शे। आमीन। आज हम जो है हम गैर जुबान को एक मामूली सी चीज समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वादा है वो किस चीज से पूरा होता है? खुदा के पाक रूह से। और जब पाक रूह आता है तो वो हमें गैर जुबानें बोलने की ताकत देता है। आमीन। और जब तक हम जो है रूह से भर नहीं जाते उस वक्त तक हम बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। खाली बपतिस्मा ले लेना या तौबा कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कलामे खुदा में लिखा है कि जब कोई मैदान में उतरता है दौड़ने के लिए तो इनाम वही लेता है जो सबसे आगे निकल जाता। हालेलुया। अगर दौड़ लगाई जाए और इनाम रखा जाए कि जो सबसे आगे जाएगा तो वही इनाम जीतेगा, तो क्या जो वहां का जज होता है या जो उनका इंसाफ करने के लिए बैठा, क्या वो ऐसा कर सकता है कि एक शख्स सबसे पहले आए और वो इनाम जो है सबसे आखिर वाले को दे दे? ऐसा नहीं ना होता। इसी तरह खुदा की नजर में भी हम एक दौड़ में है और ये दौड़ जो है ये जिंदगी और मौत के दरमियान है। जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर मौत का हम पर इख्तियार नहीं रहता बल्कि हम जिंदगी के वारिस हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, इस दौड़ में से हमें इनाम को हासिल करना है और बाइबल मुकद्दस कहती है कि बस तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो तो रूह कुद्दस क्या करोगे? इनाम में पाओगे। हालेलुया। तो फिर आज हम इनाम से महरूम क्यों? क्या सिर्फ हम बपतिस्मा लेने के लिए ही पैदा हुए कि बपतिस्मा ले लिया मसीह खान हम जो है रफाकत के अंदर है? ऐसा हरगिज़ नहीं। जब तक रूह का लिबास न मिल जाए उस वक्त तक हम कुव्वत से नहीं भर सकते। ये वाज़िह तौर पर यहाँ पर लिखा है। अगर यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को रोक सकते हैं, उन्हें कहते हैं कि जब तक कुव्वत का लिबास न मिले यहाँ पर ठहरे रहो, तो मैं और आप कौन हैं? क्या हम उन रसूलों से, उन शिगिर्दों से ज्यादा ताकत वाले हैं? क्या हम उनसे ज्यादा ईमान के अंदर मजबूत हैं? मेरे अजीजों, जब वो वादे का इंतजार करते हैं तो जरूरत हमें भी है कि हम भी अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करें। हम इस वादे को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होने दें। और लिखा है, और हर कौम में जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो क्या हो गया? भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब क्या हो गए? हैरान और मुतअज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? फिर हम क्यों, हम में से हर एक अपने वतन की बोली जो है वो सुनता है? क्योंकि वो क्या थे? रूह से भर गए थे, वो पाक रूह से महमूर हो गए थे। हालांकि वो एक